ऐसा लग रहा था कि आगे की सड़क एक विशाल खाली परिदृश्य को पार करते हुए हमेशा के लिए चलती रहेगी। राधिका ने गाड़ी के स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें लंबे खाली राजमार्ग को देख रही थी। जैसे ही सूरज डूबा, लंबी परछाइयां सड़क पर रेंगने लगी, जिससे वह बेचैन हो गई। वह कुछ समय से गाड़ी चला रही थी और राजमार्ग की एक रास्ता उसे उनींदा महसूस कर रही थी। जैसे ही रात हुई, घना कोहरा छा गया, जिसने सब कुछ धुंधले आवरण में घेर लिया। राधिका को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, क्योंकि वह कोहरे के बीच से देखने के लिए जोर लगा रही थी। जो सड़क पहले साफ थी, वह अब एक रहस्यमय यात्रा की तरह लग रही थी। कोहरे के कारण सब कुछ धुंधला हो गया था। राधिका को लगा कि उसने परछाई में कुछ हिलता हुआ देखा है, लेकिन उसने इसे थकान और कोहरा उसके साथ खिलवाड़ समझकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, परछाइयां अजीब आकार लेने लगीं, जो उसका पीछा करती हुई प्रतीत हुई। राधिका के मन में डर बैठ गया और उसे याद नहीं आया कि आखिरी बार उसने सड़क पर दूसरी कार कब देखी थी। उसने डैशबोर्ड पर घड़ी की जांच की, लेकिन नंबर धुंधले और इधर उधर उछलते दिख रहे थे, जिससे उसकी घबराहट बढ़ गई। राजमार्ग अंतहीन लग रहा था, रास्ता कहीं नहीं जा रहा था। राधिका के हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से तर हो गए, क्योंकि उसने एक्सीलरेटर प्लेट को नीचे धकेल दिया। कोहरे और उस पर पड़ने वाली छाया से बचने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, धुंध से घिरी एक भूतिया आकृति। राधिका ने जोर से ब्रेक मारा, टायर चीखने लगे। आकृति स्थिर खड़ी रही, उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। कांपते हाथों से राधिका ने अपने फोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। वह अकेली थी, हाईवे पर फंसी हुई थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी कार के सन्नाटे में एक आवाज फुसफुसाई, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम अकेली नहीं हो राधिका, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भयभीत राधिका राजमार्ग पर बाहर निकलते हुए दरवाजे के हैंडल तक पहुंची। आकृति उसके पास आई, उसका चेहरा द्वेष से मुड़ गया। जैसे जैसे यह करीब आता गया, कोहरा छंटता गया और इसकी भयावह विशेषताएं सामने आने लगी। जैसे ही आकृति बाहर पहुंची, राधिका चिल्लाई। उसका स्पर्श ठंडा कर देने वाला था। अंधेरे ने उसे घेर लिया और राजमार्ग फीका पड़ गया। रात में केवल उसकी चीखें गूंज रही थीं और उस उजाड़ राजमार्ग पर राधिका की कार खाली पड़ी थी, जो छाया में छिपी भयावहता की मूक गवाह थी।